ये जो विषय है, विश्वदेव अपना शरीर छोड़ रहे हैं, तो इट्स लाइक कि वो मरने जा रहे हैं और उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। आजकल के स्कूलों में, कॉलेजेस में लोग बात करते हैं कि जीवन व्यापन के लिए साधन कैसे जुटाए जाए, दैट इज हाउ टू अर्न मनी। इसके बारे में 99% कॉलेजेस वो पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, कंपटीशन देते हैं, रैंक लाते हैं। वो सबका मकसद एक ही होता है कि कैसे जीवन व्यापन के लिए साधन जुटाए जाए। अपन 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं, हर एक का मकसद एक ही है कि कैसे हम पढ़ाई में आगे जाएं और अपने को इस काबिल बनाएं कि हम कुछ पैसे कमा सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। और जो इंटेलिजेंट है वो सोचते हैं कि कैसे हम हमारे जीवन का स्तर ऊपर कर सके, जो है वो उससे ऊपर, लोअर क्लास से मिडिल क्लास, मिडिल क्लास से अपर क्लास। तो ये जो प्रयास है, अति प्रयास, ये पूरे संसार में चल रहा है। उसमें से कुछ लोग बात करते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए, जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग। तो जब आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं तो बात करते हैं कि वो क्रिया, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज। कुछ लोग उससे भी ऊपर उठते हैं तो सोचते हैं कि अरे नहीं, वी शुड बी माइंडफुल, माइंडफुलनेस, पीस। कुछ और भी ऊपर उठते हैं तो सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी संतुष्टि नहीं मिली है, कुछ सेवा करना चाहिए। तो फिर वो लोग अनाथालय के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर एनजीओज लगा के सेवा करते हैं। और इस तरह से ना ये जो चलता रहता है, मतलब सच कहे तो 100 में से 95 लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाते हैं। अपने जीवन का हर एक क्षण निचोड़ के उसको पैसे में कैसे कन्वर्ट करें उसके बारे में बात करते हैं। हमारे डॉक्टरों में भी यही होता है। एक लड़का या लड़की बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, जी जान से लगाते मेहनत करता है और एक दिन डॉक्टर बन जाता है। उसके बाद वो यही सोचता है, जो विद्या मैंने अर्जित की है, जो मुझे नॉलेज मिला है, उसको मैं कैसे करके ज्यादा से ज्यादा पैसे में कन्वर्ट करूं। कई बार वो इस चीज में इतना पूरा डूब जाता है कि वो भूल जाता है कि वो पैसे कमा ही क्यों रहा है। तो उस कंडीशन में 5% लोग होते हैं जो उसके बियॉन्ड सोचते हैं, नहीं भाई पैसे तो कमा लिए, घर तो सेटल हो गया, अभी कुछ तो मिसिंग है। तो फिर वो आगे बढ़ते हैं, जो बताया मैंने, आर्ट ऑफ लिविंग जो चल रहा है समाज में, जीने की कला है ना, तो उसके बारे में लोग सोचते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन कोई भी कॉलेज, कोई भी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग या आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में बात नहीं करती। कोई बात करता है, कोई बात भी करता है तो बोलता है कि तेरी उम्र ही कितनी है, अभी टाइम है ना तेरे पास, यार अरे तू तो बड़ा पैसिमिस्टिक है, निराशावादी है, क्या मृत्यु मृत्यु बात करते हो। ये भक्त लोग भी क्या है, ऐसा बात करते हैं कि ऐसी माला करो, ऐसी माला करो, जैसे कि आपका आज आखिरी दिन हो। ऐसे कोई माला कर सकता है रोज रोज? डिप्रेशन में चला जाएगा वो, आज मरेगा, आज मरेगा, आज मरेगा। जैसे अपन, अभी वो न्यूज आता है, अहमदाबाद में 26 मई को एक प्लेन क्रैश किया, उसके अंदर 240 थे, एक बच गया, बाकी सब मर गए, और जहां गिरा वहां में 50 लोग मर गए। और सुनने में आता है, अरे बाप रे। और उस समय क्या लगता है हमको पता है? दया बाद में आती है, जो मरे सबसे पहले क्या लगता है? डर। क्या डर लगता है? कहीं मैं तो ऐसे ही मेरा हरिबुल तो नहीं हुआ, ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में, अचानक से बिना न्यूज दिए, बिना बीमारी के, बिना डायग्नोसिस के सीधा हरिबोल। एक सेकंड में आपने दिखा होगा वो जो शरीर जो निकले थे ना उसमें से, प्लेन में से
दे वर लाइक बर्न्ड बॉडीज, ऐसा ना, ऐसे तो काले काले ऐसे। और आपको पता होगा कि उसमें डीएनए एनालिसिस कर करके उनको आइडेंटिफाई किया है कि कौन किसका परिजन है, कौन किसका रिलेटिव है। तो नॉट डिफिकल्ट, बियॉन्ड आइडेंटिफिकेशन ऐसा शरीर निकला है। मतलब जो होता है ना, वो आजकल शमशान गृह में मशीन में डाला, बटन दबाया और सब राख बाहर आती है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा हुआ। तो मन में क्या लगता है? डर लगता है। तो ये डेथ एक ऐसा मैटर है जिसके बारे में न तो आम इंसान जो एक चबूतरे पे पेड़ के नीचे सब होता है ना, बूढ़े बूढ़े लोग पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, या हमारे घरों में क्या चल रहा है उनकी बात करें, कोई बात नहीं करता डेथ के बारे में। ना कोई बात करता है, ना उसके लिए कोई तैयारी करता है, ना कोई स्कूल कॉलेज डेथ के बारे में डिस्कशन करते हैं। लोग क्या बात करते हैं? लोग बात करते हैं कि भाई प्लानिंग करना है हमको, क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग, वेल्थ प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग, बच्चों की प्लानिंग, बट नो वन प्रिपेयर फॉर द प्लान फॉर द डेथ। कुछ लोग होते हैं जो होते हैं कि अरे नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, हम समझदार लोग हैं, वी हैव मेड अ लिविंग विल। पता आपको लिविंग विल मतलब? जीते जी मरने के बाद मेरी संपत्ति का क्या होगा, घर किसके नाम पे जाएगा, पैसे कैसे बटेंगे, ऐसा करके वो लिविंग विल लिख के जाते हैं ताकि बाद में लोग आपस में झगड़ा नहीं करें उस चीज के लिए। बट बियॉन्ड दैट नो वन प्रिपेयर्स एनीथिंग। हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर में, मतलब जस्ट अभी ऐसा मान लो कि 200-300 साल पहले तक ऐसा था कि 4 वर्ण और 4 आश्रम। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और, आपने अभी किसी एक को भी सुना है क्या किसी ने वानप्रस्थ लिया रिसेंटली आपके किसी रिलेटिव में? कोई है क्या वानप्रस्थ? ये भी 50 की उम्र हो गई, चलो वन की ओर, या चलो हिमालय की ओर। तो वानप्रस्थ जिसका मेन मकसद था कि हमारे जो भौतिक बंधन है, एंटेंगलमेंट्स, आसक्ति, अटैचमेंट्स, परिवार से, बच्चों से, धन से, संपत्ति से, गाड़ी से, घोड़े से, घोड़ा गया अभी, गाड़ी से, उन सबसे डिटैचमेंट मतलब वैराग्य डेवलप करना, वो था वानप्रस्थ। और संन्यास क्या था? ये सब डिटैचमेंट डेवलप करने के बाद भगवान से अटैचमेंट, भगवान से आसक्ति डेवलप करना। तो ब्रह्मचर्य वो भी बड़ा, आई वुड से, ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा बोला जाता है कि वो अमेरिका के अंदर तो 15 साल के पहले 70% बच्चे अपनी वर्जिनिटी खो देते हैं। वो इंडिया में भी आ रहा है, मुंबई में भी है, और ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, जब हम आसपास देखेंगे तो मिल जाएंगे लोग। तो ब्रह्मचर्य गया, गृहस्थ भी है, बट इट इज पूरा भोग विलास, और वानप्रस्थ और संन्यास तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो तरीका था पहले इंसान को मृत्यु के लिए तैयार करने वाली चीज, वो खत्म सी हो गई। अभी क्या होता है, इंसान एक तो शादी लेट करता है, बच्चे लेट करता है, बच्चे शादी होते होते 60-55 साल हो ही जाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, घर में बैठा रहता है, और घर में क्या करता है वो? माइक्रो मैनेजमेंट। पता है आपको माइक्रो मैनेजमेंट? घर परिवार की, अपने पुत्र वधू, ग्रैंड चिल्ड्रंस, उनके जो छोटे छोटे जो ना इश्यूज, अरे दूध क्यों नहीं आया, अखबार वाले ने अखबार क्यों नहीं डाला, ये सामान ऐसा खराब हो रहा है, रिपेयरिंग क्यों नहीं कराते, ये छोटे छोटे चीजों में अपना पूरा जीवन दिमाग लगाते हैं। घर में बाकी लोगों को लगता है कि अरे इनका जो इंटरफेरेंस कब बंद होगा, हर चीज में हस्तक्षेप करते हैं, हर चीज में अंगुली उठाते हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोलते रहते हैं, और जो बूढ़े लोग हैं वो भी कूदते रहते हैं, क्या जमाना आ गया है, सब बदल गया है, ये बातें करते हैं ना, यही बातें करते हैं सब लोग, बूढ़े लोग भी, ये सब बदल गया है, कैसे लोग हैं, सब भ्रष्ट हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है। हमारे जमाने में तो वो सब चलता रहता है। तो ऐसे ही चलता रहता है। बूढ़ा लोग सोचता है कि, जो जवान लोग हैं वो सोचता है कि, मतलब कहे या न कहे, उसको एक मन में भावना आती है कि ही इज लाइक बर्डन,
जो हमारे बूढ़े हैं वो क्या बन रहे हैं, बोझ बन रहे हैं, बीमार रहते हैं, जब देखो घर में कलह करते रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो बूढ़े लोग हैं उनमें भी धीरे धीरे ये सब चीज है ना, क्या कि कुछ जो चीज मन में है ना वो बाहर आनी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो सब देख देख के उनको भी लगता है कि कब यहां से छुटकारा मिले, कब जाए यहां से। तो धीरे धीरे बस इसी भावना में, इसी तरह से जिंदगी करती रहती। अभी राधानाथ महाराज ने एक सेंटेंस कहा था, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव आइडियल ही इज रेडी टू डाई फॉर, देन ही हैज नथिंग रियली मीनिंगफुल टू लिव फॉर। इसका मतलब है कि यदि किसी इंसान के जीवन में ऐसा कोई आदर्श नहीं है जिसके लिए वो मरने के लिए तैयार है, तो उसके जीवन में कुछ भी सच में जीने के लिए भी वर्थ नहीं है, उसका जीवन भी कुछ वर्थ नहीं है। जैसे लाइक मिशनरी मूड, कि एक जानवरों की तरह जस्ट खाने में, पीने में, घर बनाने में और सेक्स करने में क्यों जीवन व्यस्त करने का। जीवन में कोई ऐसा आदर्श होना चाहिए, ऐसा कोई मिशन होना चाहिए या कोई गोल होना चाहिए जिसके लिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, सब कुछ। वो एक बहुत हायर वेव थिंकिंग है। महाराज ने जर्नी होम बुक में लिखा है ये चीज। सो कौन बात करता है मृत्यु के बारे में? मृत्यु के बारे में बात करता है हमारे शास्त्र, जैसे कि गीता और भागवतम बात करते हैं। सो गीता क्या बात करती है? भगवद गीता में क्या लिखा है कि डेथ इज नॉट अ फुल स्टॉप, डेथ इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। हमारे फोन में ना एक फंक्शन रहता है, पता है आपको, रीसेट। और वो रीसेट है ना, दो तरह के होते हैं, पता है? सॉफ्ट रीसेट एंड दूसरा कौन सा होता है, किसी को पता नहीं? हार्ड रीसेट। दो तरह के सेटिंग्स रहती है। एक होता है सॉफ्ट रीसेट, वो बटन दबाओ तो जो आपका फोन है, जो सारा जो कस्टमाइजेशन किया है, कंडीशनिंग की है हमने, ये सेटिंग वो सब क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आपकी जो मेमोरी है वो रह जाएगी इसमें। तो दैट इज लाइक डेथ। डेथ पे एक शरीर को दूसरे शरीर में, सॉरी डेथ नहीं, दैट्स लाइक जस्ट रीअवेकनिंग। और एक होता है हार्ड रिसेट का बटन। हार्ड रिसेट का बटन क्या होता है कि आपका फोन जैसा कंपनी से आया था ना वैसा ही हो जाएगा, बाकी सारा जो सेटिंग्स है वो खत्म हो जाएगा। वो जो सॉफ्ट रिसेट है, दैट इज लाइक चेंजिंग बॉडी। हमारा मन और हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं। और आप देखते होंगे सचिन तेंदुलकर ने पहले ही मैच में 50 रन बनाए, और जब वो पहले मैच में गया था 10वीं क्लास की किताब लेके गया था, वो 10th की बुक, ताकि वो टाइम पढ़ लेगा, उसी मैच में उसने सेंचुरी मारी। या कोई डॉक्टर है ऐसा जो बोलता है कि अरे मेरे को ना अंदर से सिक्स सेंस आता है, मुझे डायग्नोसिस क्लिक होती है, इसका मतलब है कोई कनेक्शन है पास्ट लाइफ से। पहले उसने बहुत प्रैक्टिस किया है, इस लाइफ में नहीं, पास्ट लाइफ में, और अभी क्या कर रहा है वो, कैरी फॉरवर्ड। होता है ना ऐसे लोग, क्या बोलते हैं उसको, गॉड गिवन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एक गॉड गिफ्टेड बोलते हैं ना जो, तो ऐसे लोग होते हैं। और हार्ड रिसेट क्या है पता है आपको? इंसान का शरीर एक मौका देता है इंसान को, इस पूरे संसार के जो चक्रव्यूह से आप बाहर निकल जाओ। दैट इज कॉल्ड हार्ड रिसेट। तो भगवत गीता टॉक अबाउट डेथ। यम यम वापम भावम, कि जो हम सोच के हम लोग, हमारी मृत्यु होती है, वही कॉन्शियसनेस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और एक जो वर्ष है इसमें, यद गत्वा न निवर्तन्ते, दैट इज कि एक बार भगवान के धाम चले जाए तो वापस आने की जरूरत नहीं होती है। तो ये बोलती है नहीं भगवत गीता,
यम यम वापि स्मरम भावम त्यज्यते अंत कलेवरम. Whatever state of being one remembers at the time of death, that state he will attain without fail. So, या मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म विद्यते. That is, but one who attains my abode, O son of Kunti, never takes birth again. And वो बोलता है कि हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो गीता बोलती है, भागवतम भी बोलता है a lot of things about death. इनफैक्ट ये जो पूरी भागवतम है वो स्टोरी किसकी है? परीक्षित महाराज की, जो क्या कर रहे हैं? वेटिंग फॉर द डेथ. बट अनलाइक अस, जो मौत के पहले ही मर जाते हैं, ही इज डूइंग व्हाट? वो सुन रहे हैं उस समय भगवान की कथा एंड प्रिपेयरिंग फॉर द डेथ. तो भागवतम जो बना ही उसने ये कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द डेथ. जो परीक्षित महाराज ने जो क्वेश्चन पूछे थे भागवतम में, यही था कि इंसान को इस जीवन में क्या करना चाहिए एंड जब मृत्यु आने वाली है तब क्या करना चाहिए. तो उसमें पूरी भागवतम कही गई है. तो उसमें ना एक टिपिकल एपिसोड आता है भागवतम में, फर्स्ट कैंटो में ही. आगे जाके जो चैप्टर्स आएंगे ना, तो उसमें आता है कि धृतराष्ट्र का गमन एक चैप्टर है. तो स्टोरी ऐसा है कि विदुर जी को जब दुर्योधन लात मार के बाहर निकालता है, तो विदुर जी बिना पीछे मुड़े वो बोलते ना चलो हिमालय की ओर, वैसा करके वो निकल लेते हैं नॉर्थ की ओर. और ऐसे ट्रेवल करते करते वो मिलते हैं नारद जी से, फिर मैत्रेय मुनि से मिलते हैं. मैत्रेय मुनि वो ऋषि है कि जब कृष्ण भगवान जब पृथ्वी से जा रहे थे तो उद्धव जी और मैत्रेय मुनि दो लोग थे, और लास्ट मोमेंट तक कृष्ण भगवान ने उन दोनों को नॉलेज दिया कि भाई ये काम मेरा थोड़ा बाकी रह गया है, वो आप पूरा करो, मैं जाता हूं. वो नॉलेज किसको दिया? मैत्रेय मुनि को. लेकिन उनको आशीर्वाद था. तो विदुर जी, ऑल्दो उन्होंने कृष्ण को कई बार देखा है, मिले हैं, कृष्ण के भक्त हैं, घर बुलाया है, खाना खिलाया है, फिर भी वो नॉलेज उन्होंने मैत्रेय मुनि से लिया. और फिर सब हो गया, युद्ध हो गया, यदुवंश का नाश हो गया. तो विदुर जी वापस कहां गए? हस्तिनापुर. जब हस्तिनापुर आए तो सब लोग, पांडव लोग, जो बचे थे, जो कौरवों की पत्नियां बची थी, जो अपना धृतराष्ट्र, गांधारी, कृपाचार्य, कृपी, सब लोग आए वहां पे. किससे मिलने के लिए? विदुर जी से मिलने के लिए. विदुर जी सबसे मिले, और स्पेशली वो कहां गए? अपने भाई धृतराष्ट्र के पास. और क्या बोला उनको? हाउ आर यू? नहीं, क्या बोला उनको? अभी के अभी चुपचाप निकल जाओ. कब तक तुम भीम के टुकड़ों पे जियोगे? कब तक तुम दूसरों के घर में रहोगे? वो भी ऐसे लोग जिनको मारने के लिए अपने कितने यत्न किए हैं, जहर दिया, लाक्षागृह में जलाया. जिन लोगों ने आपके सब पुत्रों का हत्या की है, ऐसे लोगों के घर तुम रह रहे हो. तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है, दांत हिलने लगे हैं. ये सब भागवतम के वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स नहीं, सॉरी, ये सब भागवतम के वर्ड्स हैं. दांत हिलने लगे तुम्हारे, कुछ याद नहीं रहता है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि कमजोर हो गई है, शरीर से आवाज आती है, घुटनों से खांसते हो तो खांस कफ की आवाज आती है. कुछ सिमिलर लग रहा है कि आप लोग अपने जीवन से? हम सब लोग बूढ़े हो रहे हैं ना धीरे धीरे. कब तक तुम कितना भी कोशिश कर लो, ये काल जो भगवान का स्वरूप है, तुम्हारे धन संपत्ति प्रॉपर्टी को तो छोड़ो, तुम्हारे शरीर को भी ले लेगा. कब तक पकड़े रहोगे? ये सब ज्ञान मिला ना, पहली बार जीवन में धृतराष्ट्र की आंखें खुली. वैसे तो वो बोले कि जन्म से अंधे थे, लेकिन जो ना मन की आंखें पहली बार उनकी खुली, वो हिल गए एकदम.
अगले ही सुबह चुपचाप चलो हिमालय की ओर, ऐसा करके निकल गए। एक्चुअली हिमालय की ओर, नॉर्थ में। बाद में सब पीछे जो महल में ना, सब लोग जब नेक्स्ट मॉर्निंग दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज वो जब उठे, तो उनका जो होता ना मॉर्निंग प्रोग्राम, वो क्या था? उठना, नहाना, दान दक्षिणा, गाय ब्राह्मण दर्शन करना, और फिर जो वरिष्ठ जन है घर में उनको क्या करना? प्रणाम करना। ये भी कला है, आजकल बहुत कम घरों में बची है। तो वो जब करने गए तो देखा ना मेरे अंकल ना मेरी आंट, मतलब धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही नहीं वहां पे। ढूंढ रहे इधर उधर पूछ रहे, सबसे पूछ रहे, किसी ने नहीं देखा। कहां गए हो? कोई नॉलेज नहीं। पूरे राज्य में इन्होंने दूत भेज दिए, पता करो कौन है, किधर है। ही वॉज फीलिंग गिल्टी कि शायद मैंने उनका बराबर से ध्यान नहीं रखा, मैंने उनकी उपेक्षा की क्योंकि वो मेरे पिता नहीं है, या उनको ऐसा लगा कि युधिष्ठिर तो मेरा बेटा नहीं है, इसलिए वो चले गए। सब करके हुआ। विदुर जी से पूछा किधर गए, क्या बात किया तुम लोगों ने कल, ऐसा क्या समझाया आपने? लास्ट में नारद मुनि आए, चिंता मत करो, आपके अंकल आंट हिमालय की ओर गए हैं। हिमालय के दक्षिण में एक सप्तपदी नाम की जगह है जहां पे गंगा 7 भागों में डिवाइड होती है। उधर आपके अंकल आंट गए हैं और उधर वो तपस्या कर रहे हैं, और आज से 5वें दिन वो अष्टांग योग की सिद्धि से अपने शरीर को भस्म कर देंगे। पता है आपको, इस पूरे में ना विदुर जी ने एक और चीज कही थी जो डॉक्यूमेंटेड है भागवतम में। आपको किसी को डाउट भी हो ना तो यू कैन गो थ्रू। इंसान को अपने बुढ़ापे में किसी अनजान जगह चले जाना चाहिए और बिना किसी के नॉलेज के अपना शरीर त्याग देना चाहिए। दैट इज लाइक वानप्रस्थ संन्यास की बात कर रहे हैं। दैट इज डॉक्यूमेंटेड इन भागवतम। तो सुनने में अजीब लगता है ना, लोग क्या सोचते हैं कि कैसे हम घर में रहेंगे अपने परिवारजनों के बीच में अपना प्राण त्यागेंगे, लेकिन भागवतम बोलता है कि नहीं, इंसान को बिना किसी की नॉलेज के चुपचाप जंगल में जाके अपने प्राण त्याग देने चाहिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो मेरे को ऐसा हिट किया, ऐसा मैंने सुना है, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस, द ट्रूथ इज वंस यू लर्न हाउ टू डाई देन यू लर्न हाउ टू लिव। वापस बोलू क्या? द ट्रूथ इज वंस यू लर्न हाउ टू डाई देन यू लर्न हाउ टू लिव। इसका मतलब क्या है? हम कैसा जीना चाहते हैं या कैसा हमको जीना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा कि हम कैसे मरना चाहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है ना? समथिंग लाइक, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो मेरे सब घर वाले, मेरे सब फ्रेंड्स मेरी मौत पे रोए, है ना? लोग सोचते हैं ना ऐसा, बोलने की जरूरत नहीं, सोचते हैं, आई नो। तो ऐसा है ना, दैट मीन्स ही सपोज टू प्लीज देम इन द लाइफ टाइम। ये जो परिवारजन है, जो अपने रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, उनकी क्या करनी चाहिए? सेवा। कभी? लाइफ टाइम में, तभी तो रोएंगे ना। ऐसा मरूं कि मेरे पीछे हजारों लोग रोए, हजारों लोग मुझे याद करें, मेरा पुतला बनाए, उसकी पूजा करे, है ना? ऐसा महात्मा गांधी ऐसा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, परिवार छोड़ के परोपकार करना पड़ेगा। मतलब दान, त्याग, कहीं इन्वेस्ट, कहीं हॉस्पिटल बना रहे हो, कहीं स्कूल बना रहे हो, कहीं अनाथालय बना रहे हो, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, ताकि हजारों लोग
तुमको तुम्हारे मरने पे याद करें। कुछ सोचते हैं जो होते हैं ना बनिया लोग या व्यापारी लोग, जब मैं मरूं तो इतना धन छोड़ूं कि मेरी 7 पुश्ते बिना किसी टेंशन के जिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? काम 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 और पैसा पैसा, धन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, इक्विटी, म्यूचुअल फंड, सब करना पड़ेगा। राइट ना? सब करते हैं ना हम, सब करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऐसा मरूं कि स्वर्ग में जाऊं, तो क्या करना पड़ेगा उसको? पुण्य करना पड़ेगा, दान दक्षिणा, तीर्थ यात्रा, ब्राह्मण भोज, सब करना पड़ेगा ना। तो पॉइंट यह है, हाउ वी सपोज टू लिव, दैट इज डिसाइडेड बाय हाउ डू वांट टू डाई। बराबर ना? अब एक भक्त जो है भगवान का, वो क्या सोचता है? बराबर ना? सही सवाल है ना? तो अपने पास है ना बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक आम आदमी क्या होता है? बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, तो क्या सोचता है? लाइक मैंने मेरी दादी को पूछा, तो वो बोली, बेटा मरते दम तक चलती फिरती रहूं और बिना किसी पे बोझ बने चली जाऊं तो अच्छा है ना? शी इज कॉन्शियस अबाउट हर हेल्थ पार्ट। वो ध्यान रखती बराबर से, खाने का, पीने का, घूमने का, चलने का। बारिश में घूमती नहीं इधर उधर, क्योंकि गिर गई तो डिपेंडेंट हो जाएगी ना, बारिश में पांव फिसल गया तो। और ज्यादातर लोग क्या होता है कि अरे, एक कहावत है, इफ यू आर लकी देन यू विल डाई इन आईसीयू। कैसे? अरे लकी रहे तो तुमको हार्ट अटैक आया तो 4 लोग आस बाजू होने चाहिए ना, उठा के ले जाने के लिए। या एक्सीडेंट हो गया तो कोई बाजू होना चाहिए ना। इफ यू आर लकी देन यू डाई इन आईसीयू, एंड इफ यू आर नॉट लकी देन यू डाई ऑन द रोड, या फिर एरोप्लेन में। है ना ऐसा? फिर भी बहुत लोग सोचते हैं कि चलो भाई, जब हमारी मृत्यु आएगी हम चाहते हैं कि हम घर में रहें, हमारे चारों ओर आसपास हमारे सगे संबंधी, हमारे पुत्र पुत्र वधु और हमारे क्या बोलते पौत्र, क्या बोलते पोता, वो सब रहे, उनके बीच में हम सांस छोड़े और बाद में क्या हो, एक फोटो लग जाए विद माला, स्वर्गवासी अमूल अमूल श्री श्री तो भी है फलाना वाला चंद जी। दिस इज द नॉर्मल डेथ, है ना? नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, स्वर्गवासी। और समझदार हुआ तो वैकुंठवासी, कुछ तो लगाता है ना, ऐसे कुछ तो लगाता है। लोग कोई लगाता है गोलोकवासी, भक्तों में लगाते हैं आजकल गोलोकवासी। तो बाकी सब लोग स्वर्गवासी या फिर वैकुंठवासी। लेकिन भागवत में ना बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ना परीक्षित महाराज, क्या हुआ उनका? 7 दिन का न्यूज मिला, लेकिन अभी हमारे प्रभु जी है, कैंसर वाले प्रभु जी, आपके पास 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, बोलते हैं ना प्रभु जी, साल भर है। गारंटी कार्ड तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा मिल जाता है कि हाँ भाई अभी टाइम आने वाला है। परीक्षित महाराज के पास कितने थे? 7 डेज। 7 डेज में उन्होंने मेक श्योर किया कि उनकी कॉन्शियसनेस भगवान के अंदर। इधर भीष्मदेव, उनके पास भी समय था, 2-3 महीने का समय था उनके पास भी। जनवरी तक उत्तरायण आया, तब तक उन्होंने अपना मन पूरा किया। और आप जब ये पढ़ोगे ना प्रेयर्स, कुछ 10 वर्सेज है इसमें, एकदम आई वुड से एकदम प्योर, एकदम बोलते ना हाई क्लास वर्सेस हैं। कैसे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, कैसे उन्होंने अपना बुद्धि भगवान के चरणों में पूरा निवेश किया, ऐसा लिखा है इन्होंने। हे भगवान, वॉट एवर यू डिसाइड आई एम रेडी इन दैट वे। वैसे कि वैसे वी हैव एग्जाम्पल ऑफ लाइक विश्व पितामह, जो भी बात कर रहे हैं अभी, हरिदास ठाकुर की, उन्होंने क्या किया था? चैतन्य महाप्रभु के चरण अपने चेस्ट पे रखे और अपनी आंखें टिकाई चैतन्य महाप्रभु के चेहरे पे, और ये कॉन्शियसनेस के साथ कि भगवान नेक्स्ट टाइम रेडी टू सर्व यू इन एनी वे, ऐसे प्राण छोड़े। ध्रुव, विष्णुदूत आए थे ना को लेने के लिए, उनके साथ वो गए।
वैसे कि वैसे एक बार मैंने ना अपने विश्वरूप प्रभु ना इनसे पूछा था, प्रभु जी हाउ डू यू वांट टू डाई? ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, हर कोई नहीं पूछ सकता। मैंने पूछा प्रभु जी को, वो बोले कि मैं भक्ति वेदांत के आईसीयू में हूं, मेरे बाजू में एक बड़ा सा माइक लगा हो, मैं कथा कर रहा हूं, वो कथा करते करते प्राण छोड़ दूं, जैसा कि प्रभुपाद ने किया था। इफ यू रिमेंबर, प्रभुपाद अपने अंत समय में वृंदावन में थे, उनके चारों ओर उनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके जो भक्त हैं या जो वैष्णव हैं, वो उनके लिए प्रेयर्स कर रहे थे, उनके लिए चैंटिंग कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे। प्रभुपाद क्या कर रहे थे? श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 11th कैंटो वर्षों का वर्ष श्लोक का अनुवाद कर रहे थे। तो दैट इज कॉल्ड ग्लोरियस डेथ। आम इंसान जो है वो मृत्यु से बहुत डरता है, मैं भी डरता हूं मृत्यु से। हर चीज में हम खुद को देखते हैं और डरते हैं मृत्यु से। एक चीज जो हर इंसान अवॉइड करता है वो क्या है? मृत्यु। कैसे पोस्टपोन हो, कैंसिल तो नहीं कर सकते ना, पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो कैसे पोस्टपोन हो, पोस्टपोन हो, पोस्टपोन हो? बीमारी, दवा, भारी से भारी दवाई लेंगे हम लोग, लाखों रुपए खर्च करेंगे और कोशिश क्या करेंगे कि मृत्यु से थोड़ा पोस्टपोन कर ले मृत्यु को। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त है वो क्या सोचता है? मृत्यु एक ऐसा अवसर है जब मुझे मेरे प्रियतम भगवान से मिलने का मौका होगा। आज मेरी मृत्यु है, आज मैं भगवान से मिलने जाऊंगा, मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। तो ये रोने का विषय है कि खुश होने का विषय है? तो दुनिया तो रोती है। जनरली ऐसा बोला जाता है कि जो अपना बॉडी जाती है हमारे हॉस्पिटल में आती है, आंखें ऐसी फटी रहती है कई लोगों की, जबरदस्ती बंद करना पड़ता है। खुदा है ना, आप लोग इसने किया होता, आई डोंट यू आपने किया होगा, पता रहेगा आपको। मतलब इंसान टेरर में मरता है, टेरर में। पता नहीं क्या देख लिया उसने, क्या उसने समझ लिया कि डाइज इन टेरर। क्या मुझे मेरा संपत्ति छूट गया, वेल्थ छूट गया, डिग्री छूट गई, शरीर भी छूट गया, जो मेरे साथ पिछले 70 साल से था वो भी छोड़ना पड़ रहा है। बड़ी वो पेनफुल डेथ होती है ना। लेकिन भक्त जो है उसका उल्टा होता है, वो ये सोचता है कि भाई, जैसे ये बोलता ना कि एक अमीर आदमी का बच्चा जो बचपन में खो गया था, बेचारे ने रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर कितनी रातें निकाली है, भूखा प्यासा, सर्दी गर्मी बारिश की मार थेपता हुआ, फटे हुए कपड़े, कभी पुलिस वाला मारता है, कभी दूसरा भिखारी मारता है, ऐसे करके कितने साल निकाल लिए। जब उसको एक दिन समझ में आता है, अरे मेरे पिताजी तो अंबानी है, और उसको पकड़ के ले जाते हैं, तो कैसा लगेगा उसको? रिलीफ। रादर कि आगे म्युनिसिपालिटी वाले भी जेल में डालने के लिए, तो कैसा लगेगा? रोना आएगा ना, डंडे मारेंगे पकड़ के। तो वैसे के वैसे एक भक्त सोचता है कि आ गया वक्त मेरे भगवान से मिलने का, जाता हूं मैं, टाटा बाय बाय, हैप्पीली। वो अवस्था हमारी कभी आएगी पता है आपको? जब हम 16 माला खत्म करने के लिए नहीं करेंगे, 16 माला करने के बाद सोचेंगे कि 17वीं माला कैसे करूं। जब हम भगवान के दर्शन करेंगे तो ये नहीं सोचेंगे कि कितनी देर हो गई, अब जाना चाहिए। जब हमारे हाथ से दान देने का वक्त आए तो ये नहीं सोचेंगे कितना कम से कम देके पावती बना लूं, कितना ज्यादा दे सकता हूं, क्या मैं और दे सकता हूं क्या? वक्त आए जब हम, हमारे परिवार में जो छोटे छोटे होते ना, दूध वाले ने थैली आज आधा घंटा लेट रख दी, या फिर वॉटेवर
पेटी पेटी इश्यूज इसमें अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे और अपना दिमाग लगाएंगे कि आज मुझे क्या सेवा करनी है। जब हम लोग सेवा करने का मौका ढूंढेंगे तब धीरे धीरे शायद चांस है कि हमारी ऐसी मति होगी कि हम लोग भगवान को मिलने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी टू मीट गॉड? क्या हम तैयार हैं? आज आज मृत्यु आ जाए तो ऐसी तैयारी हमको करनी है। क्या ऐसा संभव है? अरे भगवान ने बोला है ना, मृत्यु के समय जो जिस भाव में रहता है उसको उसी का शरीर मिलता है। ठीक है, मृत्यु के समय लगा देंगे प्रभुपाद का कीर्तन, बिठा देंगे भक्तों को, तो क्या कृष्ण याद आएंगे उस डर के मौके पे? नहीं आएंगे। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ टाइम। पूरे जीवन भर तैयारी करेंगे ना तो शायद चांस है। कृष्ण ने वैसे गारंटी दी है, कृष्ण भगवान ने, कि तुम भूल गया ना तो भी मैं तुझको याद दिलाऊंगा। लेकिन जब गारंटी कभी मिलेगी, गारंटी कार्ड कब मिलेगा हमको? जब जिंदगी भर हमने उसके लिए प्रयास किया है। तो ये सब हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। हाउ टू प्लान और हाउ टू बी रेडी टू डाई। आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, डाई। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। मेरा छोटा मुंह बड़ी बात हो गई तो प्लीज क्षमा करना। और कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल क्लास। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी आपने बोला ना कि मतलब अंत में भगवान याद आएंगे क्या? तो दो ग्रुप के पीपल होते हैं, जो एक होता है जो मतलब लाइफ टाइम भक्ति करता है जैसे ब्रह्मचारी, एक होता है जो लाइफ टाइम भक्ति करता है जैसे ब्रह्मचारी। हाँ, तो अल्टीमेटली उसने प्रिपरेशन किया है उन्होंने, तो उनको भगवान याद आएंगे। जैसे कि भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में बोला है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्। तो उसमें जो है लास्ट में भगवान याद आएंगे। लेकिन जिसने भौतिक परिस्थिति में अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भक्ति किया है, मतलब 16 माला अपने 24 घंटे का 2 घंटा ही दिया है, उसका क्या होगा? याद आएंगे भगवान? भक्ति ब्रह्मचारी और गृहस्थ का विषय नहीं है, और ये एक्सक्यूज नहीं है कि हम गृहस्था हैं इसलिए भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति भावना का विषय है। यदि आप गृहस्थ हैं, तुकाराम महाराज भी थे, आप भागवतम में देखो, आप इसमें ना कम सैकड़ों पर्सनैलिटीज है। कितने ब्रह्मचारी है? कितने ब्रह्मचारी भागवतम में देखो। अब नाम लो, ययाति, उत्तानपाद, प्रचेता, कितने ब्रह्मचारी है? ब्रह्मचारी कम है प्रभु जी, गृहस्थ ज्यादा है, चाहे वो पांडव हो। तो गृहस्थ एक्सक्यूज नहीं है। कुछ लोगों को ब्रह्मचर्य आश्रम सूट होता है, कुछ को नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम इज लाइक फास्ट ट्रेन, गृहस्थ आश्रम इज स्लो ट्रेन। गृहस्थ आश्रम में नीचे गिर गया ना, अरे ट्रेन चलेगी, भाग भाग के पकड़ सकते हो। मतलब आपका थोड़ा डाउन भी हो गया भक्ति तो वापस मौका मिलता है, ऐसा उसमें है। बट भक्ति दोनों के लिए इक्वली अवेलेबल है। यदि आप अपना काम भगवान के लिए करते हैं तो आपका पूरा 24 आवर भक्ति है। ऐसा क्यों सोचते हो कि 2 घंटा माला करते भक्ति है? हम किस लिए कर रहे हैं? पैसे किस लिए कमा रहे हैं? परिवार यापन क्यों कर रहे हैं? समाज की सेवा क्यों कर रहे हैं? पेरेंट्स की सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि हमारा गोल क्लियर है और जो उसका हमारा जो मोटो है, इंटेंशन, वो ये है मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, यही भावना है, तो 24 आवर्स भक्ति है। वो किसी ब्रह्मचारी से कम नहीं है प्रभु जी। देयर आर इनफ एग्जांपल्स इन भागवत। तो डोंट थिंक कि गृहस्थ आश्रम में इसलिए आपका 2 घंटा ही भक्ति करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग थिंकिंग। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में आपका दिमाग जा रहा है तो भक्ति से कहीं ना कहीं आप विचलित हो रहे हैं ना। आपके भावना और भक्ति की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। यदि अपनी भक्ति की इंटेंसिटी, सिंसियरिटी ज्यादा है तो आप किसी भी परिस्थिति में भगवान को याद करोगे। और एक्चुअली यही प्रिपरेशन है। जो इंसान
2 घंटा माला करते वक्त भगवान को याद नहीं कर सकता, क्या गारंटी उसकी कि मरते वक्त याद करेगा वो? फोकस ऑन 2 आवर्स, धीरे धीरे बढ़ाओ अपनी भावना, ऐसा कि जब परिस्थिति बुरी हो लाइफ में तो उसमें हमको भगवान की कृपा दिखे, रादर अभाग्य, दुर्भाग्य। जब आपको उसमें भगवान की कृपा दिखेगी ना, तो सब कुछ भक्तिमय होगा। और उस सिचुएशन के अंदर ग्रहे थाको वने थाको सदा हरि बोले थाको, भक्ति में तो भजन है तो ठाकुर का। चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, हमेशा भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करते रहो। तो भगवान का स्मरण हम किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। वी कैन कृष्णाइज एनीथिंग इन आवर लाइफ, so don't think that is excuse. That is our lack of sincerity or intensity of bhakti. We should do. Thank you very much. Hare Krishna.